नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 140 के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कहीं ले जाता है और उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। जी हाँ, अक्सर लोग पैसे के लालच में आकर या अपनी किसी प्रकार की दुश्मनी के चलते अपहरण करके जान से मारने के गंभीर अपराध को अंजाम देते हैं। आज के इस लेख द्वारा आपको इस तरह के अपराध के लिए लगती वाली कानूनी धारा के बारे में बात करेंगे। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के बारे में बताएंगे कि BNS की धारा 140 क्या है। BNS सेक्शन 140 इन हिंदी, यह कब लगती है और इस धारा के तहत सजा कितनी होती है और जमानत का क्या प्रावधान है। किसी को अगवा करके उसे जान से मार देना या अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए पहले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 364, 365 व 367 के तहत कार्यवाही की जाती थी, परंतु IPC से BNS बने नए कानून के बाद से इन सभी धाराओं में बताए गए अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 में जोड़ दिया गया है। इसलिए इस अपराध से जुड़े बचाव उपायों व अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने व समझने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें। BNS की धारा 140 क्या है व यह कब लगती है। BNS सेक्शन 140 इन हिंदी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 एक बहुत ही गंभीर अपराध से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति की हत्या करने, फिरौती मांगने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपहरण, किडनैपिंग करने के अपराध से संबंधित है। सरल भाषा में कहे तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने, पैसे मांगने या किसी भी प्रकार की गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उसका अपहरण करेगा, पर BNS की धारा 140 व उसकी उपधाराओं सबसेक्शंस को लागू कर कार्यवाही की जा सकती है। BNS धारा 140 के अंदर अपहरण के अपराध के तरीकों को 4 अलग अलग उपधाराओं के द्वारा बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। एक, BNS सेक्शन 140 की उपधारा 1 उदास स्माइली, इसके द्वारा बताया गया है कि आरोपी व्यक्ति अक्यूज्ड पर्सन जब किसी व्यक्ति को जान से मारने या हत्या मर्डर करने के लिए अपहरण करता है तो उस पर धारा 140 1 के तहत कार्यवाही की जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके दोषी गिल्टी व्यक्ति को बहुत ही कठोर सजा से दंडित किया जाता है। 2, BNS सेक्शन 140 की उपधारा 2 उदास स्माइली, इस कानून में किसी व्यक्ति को फिरौती यानी पैसे या किसी अन्य वस्तु की मांग के लिए जबरदस्ती अगवा किडनैप्ड करने के अपराध के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पकड़कर ले जाता है जिसके बाद उसे या उसके परिवार को धमकाता है कि अगर वे पैसे या कोई और चीज नहीं देते तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति पर BNS की धारा 140 2 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। 3, BNS सेक्शन 140 की उपधारा 3 उदास स्माइली, किसी व्यक्ति को गुप्त और गलत तरीके से बंदी बनाने के इरादे इंटेंशन से उसका अपहरण करने के अपराध के बारे में धारा 140 3 के द्वारा बताया गया है। सरल भाषा में अगर कोई किसी को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और उसे किसी गुप्त जगह पर छुपाकर या बंदी बनाकर रखता है तो उस व्यक्ति पर धारा 140 3 के तहत कार्यवाही की जाती है। 4, BNS सेक्शन 140 4 उदास स्माइली, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट सीरियस इंजरी पहुंचाने, गुलाम बनाने या गलत काम करने के इरादे से अपहरण करने के बारे में बताया गया है। इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों को अत्यधिक खतरे
शोषण या क्रूरता की स्थितियों में मजबूर होने से बचाना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 की मुख्य बातें। अपहरण या अगवा करना, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कहीं उठाकर ले जाना या उसको बंदी बनाना। हत्या का इरादा, अपराधी का इरादा अपहरण के बाद व्यक्ति की हत्या करने का होना चाहिए। फिरौती के लिए रखना, अपराधी का इरादा अपहरण के बाद व्यक्ति को फिरौती, रैंसम के लिए बंदी बनाने का हो। गंभीर चोट पहुंचाना, गुलामी या यौन शोषण, धारा 140 में ऐसे मामलों को भी शामिल किया गया है जहां अपहरण का उद्देश्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, गुलाम बनाना या यौन शोषण करना हो। दंड, इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को कारावास या जुर्माने का कठोर दंड दिया जा सकता है। कुछ ऐसे कार्य जिनको धारा 140 के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी जगह पर ले जाना, उस व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर छिपाना जहां उसे आसानी से ढूंढा ना जा सके, किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर उसे छोड़ने के लिए उसके परिवार वालों से पैसे या किसी अन्य कीमती चीज की मांग करना, किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से धमकाना ताकि वह अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करे, किसी व्यक्ति को कई दिनों तक भूखा या प्यासा रखना, यानी उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना, जबरदस्ती किसी को सोने यानी नींद पूरी करने से रोकना, जबरन किसी को उठाकर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देना जिससे उसको खतरा हो। साहिल और रवि नाम के दो व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करते थे। साहिल एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका काम रवि से बहुत ही अच्छा चल रहा था, जिसके कारण रवि उससे बहुत नफरत करता था और हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता रहता था। एक दिन रवि किसी की मदद से साहिल के बेटे को अगवा कर लेता है, जिसके बाद रवि साहिल को फोन करके उसके बेटे को छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। साहिल के पैसे देने के लिए इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो रवि से कुछ दिन का समय मांगता है। रवि साहिल के बेटे को कई दिनों तक ऐसे ही बंधक बनाकर भूखा व प्यासा रखता है। ऐसे ही कई दिन गुजरने के बाद जब उसे साहिल से पैसे नहीं मिलते तो वो उसके बेटे की हत्या कर देता है, जिसके बाद साहिल की शिकायत पर पुलिस रवि को गिरफ्तार कर लेती है और बीएनएस 140 के तहत उस पर आगे की कार्यवाही करती है। बीएनएस धारा 140 में सजा, पनिशमेंट ऑफ बीएनएस 140 इन हिंदी। बीएनएस सेक्शन 140 में अपहरण के अपराध की सजा, पनिशमेंट को इसकी उपधाराओं में अपराध की गंभीरता के आधार पर बताया गया है। 1 धारा 140(1) की सजा, किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए अगवा करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से लेकर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 2 धारा 140(2) की सजा, फिरौती मांगने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करने के दोषी व्यक्ति को बहुत ही सख्त सजा हो सकती है, जिसमें मौत की सजा या आजीवन कारावास भी शामिल है। 3 धारा 140(3) की सजा, अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है और उसे किसी गुप्त जगह, सीक्रेट प्लेस, छिपाकर रखने का अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 4 धारा 140(4) की सजा, जो कोई भी किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने, गुलाम बनाने या उसके साथ कोई गलत कार्य करने के इरादे से अपहरण करता है, उसे 10 साल तक की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 140 के तहत किसी व्यक्ति की हत्या करने, फिरौती मांगने के लिए अपहरण करना एक बहुत ही गंभीर अपराध, सीरियस ऑफेंस, माना जाता है। इस अपराध में
किसी व्यक्ति की जान जाने व गंभीर चोट लगने के खतरे को देखते हुए ही संज्ञेय व गैर जमानती, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल भी रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इस अपराध में आरोपी को जमानत, बेल नहीं मिलती है। बीएनएस 140 में आरोपी व्यक्तियों के लिए बचाव उपाय। किसी को अगवा करके उसकी हत्या करना या कोई अन्य कार्य करना बहुत ही गंभीर अपराध होता है, इसलिए इस अपराध के आरोप, ब्लेम लगने पर तुरंत किसी वकील की सहायता जरूर ले। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है तो अपने वकील को खुद के निर्दोष, इनोसेंट होने से संबंधित सबूत, एविडेंस दे। आरोपी व्यक्ति अपने बचाव, डिफेंस में यह भी साबित कर सकता है कि उस पर मानसिक दबाव था और उसे अपहरण करने के लिए किसी ने मजबूर किया था। आरोपी अपने वकील की मदद से यह दावा कर सकता है कि उसे गलत पहचाना, रॉन्ग आइडेंटिफाई गया है और वह अपराध करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आप किसी का अपहरण उसकी सुरक्षा करने के लिए करते हैं तो अपने बचाव में यह भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में लिया था, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा लग रहा था। आरोपी यह भी दावा कर सकता है कि वो व्यक्ति उसके साथ अपनी मर्जी से गया था और उसका अपहरण नहीं किया गया था। यदि आरोपी के पास ऐसे गवाह हैं जो उसके पक्ष में गवाही दें, तो उन्हें न्यायालय में गवाही के लिए जरूर बुलाएं। निष्कर्ष, बीएनएस की धारा 140 एक बहुत ही उपयोगी प्रावधान, प्रोविजन है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को रोकना और दंडित करना है जो हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या अपहरण जैसे घृणित कृत्यों में शामिल हैं। इस धारा के तहत निर्धारित कठोर दंड अपराध की गंभीरता को दर्शाते हैं। इस कानून के प्रावधानों को समझकर ऐसे जघन्य अपराधों से खुद को बचाया जा सकता है। हमारे द्वारा दी गई इन सभी जानकारियों से अलग यदि आप किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे अनुभवी वकीलों से घर बैठे अभी बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।